ये रहा हम लोग का 1 से 61 प्रश्न जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। 100% आने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 61 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और 61 जो प्रश्न हमने कराए वो कैसा प्रश्न लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। आज का जो हम लोग का सेशन है, इस सेशन आप लोग के लिए, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो कि मैथ्स का हम लोग आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है ये, हम लोग का सेशन फर्स्ट है। इसमें हम मैथ्स के बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारी देंगे। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। यहाँ आपको मिलती है पढ़ाई के सही टिप्स और गाइडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास के वायरल क्वेश्चंस के बारे में। जो मैथमेटिक्स है, हमारे जो सब्जेक्ट हैं, इसके जो वायरल क्वेश्चंस है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो ये वो सवाल हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हें प्रैक्टिस करना आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट करते हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए और आप मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। ये जो गाइडेंस दिया गया है इसको पूरा फुलफिल आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम बताते हैं आप लोग को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। सेशन ये है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कवर किए हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात क्या है। तो दोस्तों 625 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो 5 का घात बताना है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर 625 का आप लोग गुणनखंड निकालिएगा तो इसका जो 5 का घात है वो 4 आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चंस में हम लोग को बताना है कि इसमें किसका जो है दशमलव प्रशांत शांत नहीं है बल्कि अशांत है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए का जो है दशमलव प्रशांत शांत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के गुणांकों का गुणनफल क्या है। गुणनफल इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें इसका गुणनफल जो है वो होगा 5/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल √2 हो तो के का मान क्या होगा। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसमें हम लोग को के का मान बताना है। तो दोस्तों इसको हल करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो आया है -2। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन सी सही होगा। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चंस में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम देना होगा और ये सेशन लंबा हो सकता है।
इसलिए हम खाली ऑप्शंस बता रहे हैं क्वेश्चंस का कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं फुल वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब हम इसका फुल वीडियो भी बना देंगे ताकि आप लोग को आसान रहेगा, पूरा डिटेल मिल पाएगा। अब नेक्स्ट 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसमें दोस्तों ये जो बहुपद है इसमें शून्यक दिया गया है अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को बताना है। तो इसको जो हल किए हैं हम, हल करने के बाद जो हमारा आंसर आया है -q/p, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें। देखिए बच्चों, ये जो है क्वेश्चंस पूरा वीवीआई है, पूरा एग्जाम्स के रिलेटेड है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एवं 6ठा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सेक 60 डिग्री प्लस 1 और बाई सेक 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। इसका मान हमको बताना है, तो इसका मान बच्चों होगा 3। अब इसको कैसे, तो ये क्वेश्चंस जो है इसको हम हल किए हैं पूरा, तो हमारा 3 आया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 7वां नंबर। ये कह रहा है बच्चों कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या है। इसमें विविक्तर बताना है, इसका विविक्तर क्या है, तो इसका विविक्तर -8 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो ये जो हमको समीकरण दिया गया है, इसका जो मूल की प्रवृत्ति है वो क्या है। तो देखिए वास्तविक और समान है। इस मूल जो समीकरण दिया गया है, इसका मूल का जो प्रकृति है वो कैसा है, तो वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो इसका मूल बताना है हम लोगों का। इसका मूल कितना है, तो -1, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 10 नंबर। ये कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या बताना है। तो आप लोग को मालूम ही होगा बच्चों कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, वो सारी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या यानी एक रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो दिया गया है, तो इसमें परिमेय संख्या हमको बताना है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 11 नंबर। ये कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 54 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को बताना है। तो इसमें जो बच्चों 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 × 3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो ये जो दिया गया है इसमें कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण हम लोग को बताना है। तो देखिए जिसका घात 1 होगा
उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर। बच्चों ये कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें द्विघात समीकरण हम लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 14 नंबर। बच्चों ये कह रहा है कि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल हो तो के इक्वल टू क्या होगा। तो के का मान इसमें बताना है बच्चों। तो 14 का ऑप्शन नंबर के ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसमें द्विघात बहुपद हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, द्विघात बहुपद। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर। 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 का हल है। इसमें हल बताना है दोनों समीकरण का कि हल क्या होगा। तो अनगिनत हल होगा ये दोनों समीकरण का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या है। तो y अक्ष देखिए यहाँ पे x का मान दिया है तो y अक्ष के समानांतर होगा। अगर y अक्ष दिया रहता तो हमको x अक्ष के समानांतर होता बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों इसमें समांतर श्रेणी में कौन है उसको बताना है। तो देखिए इसका समांतर श्रेणी में जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सी गलती से मारा है, सी गलत है, बी सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 डैश डैश का सार्व अंतर क्या है। इसमें सार्व अंतर बताना है हम लोगों को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2√2। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों ये कह रहा है यदि 5,a,b तथा 11 समानांतर श्रेणी में हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो a प्लस b का मान 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 21 नंबर बच्चों। 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है ये कह रहा है बच्चों समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 8वां पद क्या होगा।
ये जो दिया गया इसमें 8वां पद हम लोग को बताना है। तो 8वां पद जो है 0 होगा बच्चों। क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 26 है। 26वां पद इसका बताना है कि कौन सा होगा। तो 9वां पद जो है वो 26 होगा। कौन सा पद? 9वां पद। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम जो 9 विषम प्राकृतिक संख्या का योग है दोस्तों वो 81 होता है। क्या कितना होता है? 81। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 24 नंबर। 24 नंबर हम लोग का कह रहा है बच्चों यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू 2n प्लस 5 हो तो T2 का मान क्या होगा। तो T2 का मान दोस्तों 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 25वां नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बच्चों किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 और -3 हो तो ए तथा बी के मान क्या होंगे। तो ए प्लस बी का मान इसमें बताना है। तो ए प्लस बी का मान -2 और -6 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस सेशन को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपने एनालिसिस का पता चल सके कि आप कितने मेहनत किए हैं और आपका कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स इक्वल टू पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें पी एक्स का गुणनखंड कौन होगा बच्चों। तो x - 2 होगा। x - 2 पी एक्स का गुणनखंड होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 27 नंबर। ई कह रहा है कि 5x - 2y इक्वल टू -8 का एक हल है। तो ये जो दिया गया इसका कितना हल है बच्चों। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन बिंदु x इक्वल टू 3 के आरेख पर है। x बराबर 3 के आलेख पर कौन सा बिंदु है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट के लिए a30 माइनस a20 का मान क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 50 होगा। क्या है तो 50। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो जो समपाती रेखा होता है बच्चों उसका अनगिनत हल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों देखिए हम यूनिक क्वेश्चंस लाए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 हो तो इनकी कितनी भुजाओं का अनुपात है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है।
तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 14:13 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 32 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम लोग को बताना है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो है 1/3 होगा बच्चों। क्या होगा? 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 33 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4,9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या है उसको बताना है। तो 16:81 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 34 नंबर। ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 हो तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो इसमें क्या बताना है? संगत ऊंचाई उसका क्या होगा। तो 4:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 36 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बाई एक्स वाई इक्वल टू पी आर बटा एक्स जेड। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनका क्या रिलेशन हो इसमें। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए इसमें रिलेशन आप लोग को बताना है। तो इसमें जो बच्चों है कोण P इक्वल टू कोण X होगा तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 37 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर क्या होगा। तो हमको AB का मान बताना है। तो AB का मान जो बच्चों है वो 15 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हम लोग का कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR का तो कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण R बराबर 73 डिग्री, तो कोण B बराबर क्या होगा। तो कोण B का मान हम लोग को बताना है। कोण B का मान पूछ रहा है। तो कोण B का मान जो होगा बच्चों 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो QR बराबर क्या होगा। तो इसमें QR का हम लोग को मान बताना है। तो QR का मान जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD बराबर है BD बराबर AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि AD और BD का मान है 8 सेंटीमीटर और BC बराबर है 23 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा। तो AC का मान दोस्तों होगा 17 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर क्या होगा। तो इसको जो हल करने के बाद इसका आंसर आया है बच्चों
1, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 42 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि किसी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें वृत्त की त्रिज्या का मान बताना है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें त्रिज्या का अंतर क्या होगा बच्चों, तो 12 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 44 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा। तो इसमें P का मान बताना है हम लोग को बच्चों। तो P का मान ±4 होगा। P का मान क्या होगा, ±4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 45 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25, 49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या है, ये हमको बताना है। तो त्रिज्या का जो अनुपात होगा 5:7 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि वो वृत्त का केंद्र हो तो OT की लंबाई क्या होगी। तो हमको OT की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो OT की जो लंबाई है बच्चों वो क्या होगी। देखिए बच्चों, हमने इस प्रश्न को हल किया लेकिन इसमें जो ऑप्शंस है वो नहीं दिए गए हैं। इसका जो इस प्रश्न का जो आंसर है 10.91 आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चंस के ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो है 10.91 होगा। तो आप लोग इसको हल करने के बाद आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें तो 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बच्चों कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है बच्चों। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात है बच्चों वो होगा 225:49। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ें तो 48 नंबर हम लोग का क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों वो 3 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़े हम लोग का 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों
यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को बताना है। तो 25:49 होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का 55 नंबर। ये कह रहा है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसको हल करने के बाद इसका आंसर क्या होगा। तो हल कीजिएगा, इसका आंसर 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो नया क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 57 नंबर। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 2, 3, 1, -4 और 6, 1 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका केंद्रक का जो निर्देशांक है 3, 0 होगा। 3, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ें एवं सेकंड लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट नहीं, 60 क्वेश्चंस को हम एक सेट में रखे हैं। तो हमारा 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन एवं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बिंदु 1, 2 किस पाद में स्थित है। तो ये आप लोग को मालूम ही होगा बच्चों, प्लस, प्लस किस पाद में स्थित होता है। तो प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कितना हम सटीक क्वेश्चंस को इस सेट में रखे हैं और सटीक क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना इस क्वेश्चंस के हैं। नेक्स्ट हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2, -2 हैं और मध्य बिंदु 0, 0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें दूसरे छोर का जो है निर्देशांक वो क्या होगा। तो -2 और +2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों एवं लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ऑब्जेक्टिव का। ये कह रहा है कि यदि a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होगा। तो इसको जो हल करने के बाद जो हमारा आंसर आया बच्चों 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 1 से 61 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, 100% आने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 61 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और 61 जो प्रश्न हमने कराए वो कैसा प्रश्न लगा आप लोग को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें का सेशन बी है। इसमें हमने
जो लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने रखा है। तो ये सब वो क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड में आने की 100% संभावना है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में बताते हैं और समझाने का प्रयास आप लोग को करते हैं। तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपको 17 फरवरी से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें 100% आने की संभावना इस सब का रहेगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को लगभग 10 बार से ऊपर को एग्ज़ाम्स में देखने को हमको मिला है, इसलिए हम इस क्वेश्चंस को फर्स्ट में ही रखे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। देखिए शून्यक से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग का जो पोलिनोमियर का क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए और इसका प्रैक्टिस आज से ही कर लीजिए, ताकि आप लोग को 17 फरवरी को दिक्कत ना हो और आप लोग 100% मार्क्स कवर कर सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 1y इक्वल टू 20 और x प्लस by इक्वल टू 3 का हल x बराबर 5 y बराबर -1 हो तो a और b का मान क्या होगा। देखिए कितना सटीक और वीवीआई क्वेश्चंस है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में इसको हल करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है पहले से भी, और इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा का सेशंस लेने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करके बताना और ऑब्जेक्टिव को पूरा डिटेल में समझाने के लिए। तो हम खाली आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो कि हमारे जो 17 फरवरी का एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आने के गारंटी हम ठोक करके देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 84 और 455 का मौसा निकालना है। छठा नंबर है, द्विघात समीकरण रूट अंडर 7y² माइनस 6y माइनस 13 रूट अंडर 7 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रवृत्ति बताएं। 7वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग का समांतर श्रेणी 63,65,67 डॉट और 3,10,17 डॉट के nवां पद समान है तो n का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस को आप नहीं देख करके जाइएगा तो बहुत पछताइएगा और पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए बच्चों, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो 25 से लेकर के आपको 100 के बीच में जो है अंतर दिखाया गया है 3 का, उसका योगफल बताना है। ये आप लोग कर लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चंस, 10वां नंबर क्वेश्चंस, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बच्चों ये सब क्वेश्चंस है हमारे देखिए कितने लाजवाब एवं रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने उठाया है। अब चलिए अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को, और इसको आप लोग आशा हम कर रहे हैं कि ज़रूर देख लीजिएगा, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% आपका जो मार्क्स है वो कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चंस देख लीजिए बच्चों। देखिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पिक प्रश्नों को हम पूरा विस्तार से इस सेशन में समझाएं और दिखाएं आप लोग। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th मैथ के कुछ वायरल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सवालों को अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों हम लोग को भी इस प्रश्न को लाने में बनाने में आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं और एक शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब की भी करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ऑल दी बेस्ट।